नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 42 प्लस होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका ना मैंने एनालिसिस पहले भी करा था, ये दोबारा एनालिसिस कराना चाह रही हैं, तो उसमें और क्लैरिटी से कुछ चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। विदेश पूछा है, अपनी बच्ची पूछा है, अपना पति से रिलेशन पूछा है, एक और व्यक्ति हैं उनसे आगे कुछ रिलेशन रखें नहीं रखें वो पूछा है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा पीछे का तो बताऊंगा नहीं, दोबारा बताने का क्या फ़ायदा। अब ये राइट हैंड क्यों लिया मैंने, पिछली बार लेफ़्ट हैंड लिया था, राइट हैंड क्यों लिया मैं समझाऊंगा, ये सारी चीज़ें भी समझाऊंगा। जब मैं आपको उपाय देता हूँ, उपाय दिए मैंने, आप लगातार उपाय कर रहे हो, तो जैसे एक चुंबक मैग्नेट, एक कील है लोहे का, जंग हुआ कील है, उस कील को कुछ नहीं पता कि मेरे अंदर क्या ताकत है, समझते रहे। मैग्नेट को पता है मेरे अंदर ताकत है, खींचने की शक्ति है, समझते रहे। अब वो कील जैसे ही मैग्नेट के पास आया, मैग्नेट ने चिपका दिया उसे, वो उसके साथ लगा रहा, चिपका रहा। क्या हुआ? कुछ समय के बाद, 6 महीने 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, उस कील के अंदर चुंबक के गुण आ गए। ये एक्सपेरिमेंट खुद सब लोग करके देखना। उस कील में इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि वो दूसरे कील को भी चिपका देगा। ये कील में सामर्थ्य नहीं है, कील चिपक के बैठा था मैग्नेट के साथ। मैग्नेट में ताकत है। तो जब तक कील चिपका रहेगा तब तक मैं तेरे को गुण देता रहूँगा और तेरे अंदर भी ताकत आ जाएगी। तू भी 1-2 जनों को अपने पास बुला सकता है, अपनी शक्ति से चीज़ों को कर सकता है, यानी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये उपाय हैं। अब जब आप उपाय करते हो तो रूपरेखा चेंज होती है। जैसे मैंने पिछली बारी बोला, अगर जाकर देखो आप 41 में अलग हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाएगी। तो ये क्या करा, ये गई नहीं, समझते रहे, ये गई नहीं। हुआ क्या, जिससे रिलेशनशिप में थे, देखा नहीं था, अभी बातचीत चल रही थी, वो बाहर चले गए, बातचीत बंद हो गई और फिर बाद में क्या हुआ, अलग हो गए ना। यानी अब वहाँ रिलेशनशिप अलग हुआ ना। ये अपने पति के यहाँ जाते तो और दिक्कतें आ जाती, तो वहाँ से पति का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती या लड़ाइयाँ हो जाती या कुछ होता। तो क्या करा, बचाव करा। अब बचाव करा तो वो इम्पैक्ट किस पे आना था, वो रिलेशनशिप में आना था उस व्यक्ति के साथ। उसका फिर मैसेज आया कि मैं तो किसी और लड़की के साथ हूँ लेकिन मैं प्यार आपसे करता हूँ। देख रहे हो, समझते रहना। अब उसको कहाँ देखूँ, देखो ये है, ये साइन है। ये कब से है, हर एनालिसिस में नई चीज़ पता लगती है। ये है 39 इयर्स। अब आप देखो, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, इस पर ही एक कट का निशान आया है 43 पर। नीचे देखो ये आया है 45 और 46 पर। तो आपने गड़बड़ क्या करी, ये देखो, आप खुद समझो। यहाँ और यहाँ ये 2 पैरेलल लाइन है, यानी एक पति की है और एक आपके रिलेशनशिप की है। ठीक है, ये रिलेशनशिप की है, ये पति की है। यहाँ आकर इसमें भी गड़बड़ आ जाएगी और 2 रेखा आ चुकी हैं यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना। यहाँ आते आते गड़बड़े हो जाएंगी। तो बेटर है कि आप ना घर की रहो ना घाट की रहो, बाद में बातें पता लग जाएं और फिर पति से रिलेशन ख़राब हो। तो बेटर है, वो व्यक्ति तो बीच बीच में आपसे बात करेगा ही करेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। ये एक गाइडेंस देनी थी आपको, एक गाइडेंस देनी थी। अब आप ये देखो, ध्यान से समझाता हूँ। ये क्या है, ये क्या, ये क्या, यहीं से ये लास्ट समय है आपका। यहाँ के बाद आपने ससुराल पक्ष से निकल जाना। ये है 36, ये है 37।
अब बताओ ये साइन ही अपने आप में क्या क्या चीज़ें बता रहा है। अब देखो छुटकू से साइन पर क्या बना हुआ है, ये 36 है, यूं करके यूं 37 है, इस पर ये छुटकू सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका। चलो कुछ कर लेती हूँ मैं, देखो 2 रेखा आई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ कुछ कर लेती हूँ मैं, क्या है ये? जो पेंटिंग करना, उसके लिए अपने लिए सोचना कि यहाँ तो अब मेरे से बात नहीं बनेगी, मैं तो ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकती, ये है मेरा लॉजिक। मैं आपको कैसे समझाता हूँ चीज़ों को। देखो आपने कब से योगा थेरेपिस्ट शुरू करी, कब से आपके पति से रिलेटेड चीज़ें, पति से रिलेटेड चीज़ें, ये क्यों कह रहा हूँ, ये देखो समझो, ये जो आप छुटकू सा जो बना दिया ना भगवान ने, यूं और यूं, इसके साथ तो ये तरक्की का साइन है यूं, ये है ट्रायंगल आपका 41। अरे मैं ना ऐसा करती हूँ, कुछ ना ट्रेनिंग ले लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ और यहाँ शुरू करती हूँ, कुछ तो रिलीफ, यहीं से आपके पति से रिलेटेड भी थोड़ी रिलीफ मिली है। ये है ना, ये राहु पर है, इसको अपने अपना प्रोफेशन नहीं मानना, पेंटिंग को ही मानना है। योगा को चला सकते हो, पहली बात इसे चलाओ, इसमें इतनी अर्निंग नहीं है। देखो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, कैसे कह रहा हूँ, एक ये लगातार 2 ट्रायंगल है। आप इस वक्त थोड़ा सा जो रिलीफ मिल रही है ना, आपको रिलीफ मिल रही है मायके से रिलेटेड चीज़ों पर, ये सारी चीज़ों पर योगा कर रहे हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये क्या है, ये 2 ट्रायंगल की वजह से। ये है गलत साइन। अब ये जो गलत साइन है इसका मतलब समझ लो। इसके बाद एक साइन आ रहा है, देखो यहाँ के बाद ये साइन एक विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर आएगा, ठीक है, यानी इसी ट्रायंगल ने यहाँ आकर विदेश बना रखा है, तो इट मीन्स 43 पर। अब 43 के शुरुआत में ही ये आ चुका था, समझते रहो ना, ये 41 साल, ये 42 साल, 42 साल ये वाला है, 43 साल ये वाला है, ये 43 साल पर नीचे ये है, और इसी का कनेक्शन इस विदेश से है। तो यानी ये बच्ची विदेश तो जाएगी पर लेकिन राहु के प्रभाव पर जाएगी। अब कोई राहु के प्रभाव पर जाता है तो उसे दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप उन्हें सरदारों वाली फीलिंग रखो, सरदारों वाली, बेटा जाना है तो जाना ही है, फिर तो जो मर्जी हो जाए, चाहे वहाँ कोर्स में जैसा मर्जी करना पड़े, चाहे वहाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़े, मास कम्युनिकेशन और मीडिया और एडवर्टाइजिंग में विदेश में करना पड़े तो करो। मैं तो वैसे कह रहा हूँ आईटी फील्ड में, वहाँ पर उस कंपनियों में थोड़ा सा डाइवर्जन ले आना, ठीक है। तो क्योंकि बाहर में आईटी फील्ड कंप्यूटर ज़्यादा प्रधानता पे रहता है, उसी कंपनियों में ज़्यादा आप करो, ठीक। अब ये जो समय पर आपके मायका जो है यहाँ पर आ रहा है ना, अभी ये देखो चेंजिंग आ रही है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, और उसके बाद चेंजिंग, ये साइन जो बनाया हुआ है ये ऐसे साइन बना है, यानी ये बड़ा घर होगा, इसके ऊपर कोई घर पर कोई चीज़ बनाओगे भी। अब मैं सब बड़ी बड़ी करके चीज़ें बनाकर बता रहा हूँ ये साइन कैसा है, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री में इसमें समझना पड़ता है। देखो सबसे पहले इस लाइन पर एक बड़ा सा साइन बनाकर बता रहा हूँ आपके हाथ में, यहाँ पर साइन कैसे बने। एक लाइन ऐसे है, एक साइन ऐसे है, समझते रहे ना, एक साइन ऐसे है। अब ये एक साइन के साथ ये रेखा नीचे आ गई, एक लाइन आया, यहाँ से एक रेखा ऐसे आ गई, ये हो गया 42, ये हो गया 43, नीचे आइसलैंड आ गया, ठीक है, और ऊपर एक रेखा ऐसे बन गई, ये विदेश हो गया, इस पर राहु आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी आ गई और इसके बाद यूं रेखा बन गई, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बड़ी होगी, समझते रहना, ये बड़ी होगी। अब ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके घर पर ये जो 2 ट्रायंगल हैं, ये 2 ट्रायंगल इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके घर में एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें दिक्कत आएगी प्रॉपर्टी लेने में। अब आपके भाई अगर ये कहता है लोन से रिलेटेड चीज़ों पर, तो यहाँ पर मत जाइएगा, क्यों, क्योंकि आगे आपकी मदर के साइन भी आए,
फादर के साइन भी आए, ये पुश्तैनी होते हैं, ये भी पुश्तैनी है, ये भी पुश्तैनी है, ये भी पुश्तैनी है। यानी इन दोनों जगह पर पुश्तैनियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कौन है? माँ बाप है। यानी यहाँ पर उनका ध्यान रखना है। ये ही ध्यान, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि ये रेखा गलत आ चुकी है। इसी के नीचे ये आई है ना, इसी के नीचे ये 45 साल है, ये 45.5 और 46 साल है। तो यानी यहाँ गड़बड़ है। इसके बाद से सब तरक्की की रेखा आएंगी, ये सब तरक्की की रेखा है। नीचे ये आपका, ये नीचे जो है, ये जो साइन है ना, ये सब आपके पति से रिलेटेड है। ये पति से रिलेटेड जो है, आपकी प्रॉपर्टी, उसका हिस्सा मिलना, ये सब कुछ है यहाँ पर। तो यानी ये समय आपका 46 और ये 47 साल है। तो उसके बाद देखो तरक्की के साइन यूँ बने हुए हैं, बने या नहीं बने? तो यानी पति, एक बारी आपका प्रॉपर्टी मिली नहीं, आपने पति को थोड़ा थोड़ा समझाकर अपने फेवर में लेकर, आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर फिर ससुराल पक्ष से बिल्कुल कट कर दीजिएगा। ये आपका हाथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये प्रोफेशन यहाँ आकर बंद हो रहा है, यहाँ आके बंद हो रहा है। यहाँ बंद जैसे ही हुआ, समझते रहना, जैसे ही बंद हुआ, इसने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से ट्रायंगल बना दिया, इसका लिंक यहाँ पर कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर एक इसी फील्ड का मॉडिफाई यहाँ पर होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप अपने बेसिस पर कर रहे हैं, अपने बेसिस पे ना करके नौकरी के बेसिस पर ज़्यादा करो, और अपनी उस फील्ड को, पेंटिंग को ऑनलाइन में लेके आओ। एग्जीबिशन को तो एक तरफ रखो, ऑनलाइन में लेके आओ। ऑनलाइन में लेते रहो, नौकरी पर आते रहो। आपको ना अपना टाइम डिवोट करना है 6-7 घंटे 8 घंटे, जिससे मेंटल टेंशन से बचो। बस ये कर लो, आप आगे बढ़ते रहोगे। समझ में आ रही है? तो मेरा क्या कहने का मतलब, जब ये यहाँ रुकी, ये रुकी नहीं, इसके बाद इसने एक ट्रायंगल बनाया नहीं, यहाँ से ये ट्रायंगल बना नहीं, यानी अब यहाँ पर चीज़ें निकलेंगी, वो इसी फील्ड से रिलेटेड निकलेंगी। ये चीज़ समझ। तो ये 47 है, ये 48 है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या सर है, 49 से 50 साल के बीच में वापसी। ये लड़की वापस नहीं आनी चाहिए, इससे पहले पहले आपके घर भी यहाँ पर हो जाएंगे, यानी ये प्रॉपर्टी। अब आप तो विदेश जा रहे हो, इसके बाद ये जो साइन यहाँ पर आया है ना, ये जो साइन बना है, ये 45, देखो इस रेखा ने इसको छुआ, यानी पहले लड़की जाएगी, उसके बाद आप जाओगे। तो मैं आपको तो भेज रहा हूँ यहाँ पर 45 से 46 साल के बीच में, लेकिन यहाँ कोई बीमारी आ रही है, उसका ध्यान रखना है। पेरेंट्स से रिलेटेड तो मन मजबूत करके जाओ। लॉजिक समझा रहा हूँ, यानी आपको उस टेंशन से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन काम से रिलेटेड इतनी दिक्कत नहीं आएगी 46-47 साल पर। ठीक है, 46-47 साल, 47 पर एक काम में दिक्कत आएगी, 47 पर यहाँ से फिर आप एक नए उसकी तरफ चलोगी। ये चीज़ समझ आ रही है? देखो आगे जाकर एक ट्रायंगल और फिर चेंजिंग, यहाँ पर चेंजिंग, ये कट का निशान, ये कट का निशान, यहाँ बीमारी, ये बीमारी, ये 52 साल है, ये 51 साल है। 51 पे ट्रैवलिंग की रेखा, 50 पर मैंने लिखा ट्रायंगल बना हुआ, शादी किसी की नहीं होनी चाहिए, बच्चे की भी। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल बना दिया। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ जैसी भी है उसमें उतार चढ़ाव है? एक 54 और एक 55 पर, 54-55 ये डॉट आ गया है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यानी एक काम 54 तक चलेगा और 55 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, और फिर काम में चेंजिंग, कोई जगह चेंज कर लोगे, कुछ कर लोगे। 55-56 जब बीच में ये रेखा आती है ना, जब बीच में रेखा आती है ना, तो बीमारियां भी लगती हैं, याद रख लीजिएगा। ये रेखा 59 साल तक आई हुई है, यानी
इसका संबंध यहाँ तक है। इसके बाद कुछ शायद मुझे चेंजिंग दिख रही है, लेकिन पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आई थी। बट मेक श्योर कि आपकी लाइफ में एक 54 और 55 पे थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, और उसके बाद चेंजिंग है, ठीक है, काम में आपके पति के। लेकिन आपको यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है समझते रहना। आपको क्या करनी है, एक लॉजिक समझना कि पहले बेटी को फिर खुद जाना है। वहाँ जाकर आपने ये नहीं सोचना मुझे बिजनेस शुरू करना है, नौकरी चाहे उसके लिए आज से ही प्रैक्टिस कर दो नौकरी की, कि बाहर जाकर दिक्कत ना आए। आपने 1 महीना भी नहीं खराब करना, नौकरी मिलती है नौकरी करो, लेकिन पति पीछे से नहीं आना चाहिए। और आपकी ये सोच नहीं होना चाहिए आप अपना सारा काम खत्म कर दो और फिर ना हम वहीं पर जाकर कोई काम करेंगे। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएगी। और वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। वो लड़का बीच बीच में बोलता रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये साइन जो है ना, ये साइन यहाँ से शुरू हुआ था, ये पीछे से आया है ना, ये 39 है। तो मैंने कहा आप उससे पहले से देख रहे हो एडवांस पामिस्ट्री। चाहे ये वाली बात मैंने पिछली बारी नहीं बताई थी आपको। ये साइन मैंने क्या कहा, एडवांस पामिस्ट्री में हाथ पढ़ने की एक टैक्ट होते हैं। ये जो बातें बता रहा हूँ शायद ही कोई बता पाए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपकी बच्ची राहु के प्रभाव पर जा रही है, दिक्कत आएगी। उसे रहने की कोई चेंजिंग करने की आती है, उसे करते रहो। चाहे 43 के बाद रहने की आती है कर ले, 44 में आती है कर ले, यानी यहाँ पर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और अपने घर पर आपका भाई से रिलेटेड, बड़े भाई से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, वो खरीद के दे सकता है। वो ये कहे कि मैं खुद बनाता हूँ, मुझे लोन चाहिए, मैं लोन रहेगा, मुझे घर के कागज़ जो है रखवाने हैं, ये काम नहीं होने चाहिए। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट आप हैंडल करोगे। इसलिए माइका एक्टिवेट हो रखा है, और जब वो माइका एक्टिवेट हो जाएगा तब आपका ससुराल एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपके पति से रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं वो सॉल्व में आने जाएंगी। लेकिन अगर पैरेलल चलाओगे, क्योंकि ये रेखा पैरेलल चल रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में, कुछ लोग ये कहते हैं 2-2 3-3 इनकम होती हैं। अब ये तुक्के लग जाते हैं आपकी, एक पेंटिंग से, एक योगा से, देखा 2-2 कमाई हो रही है, इसलिए 2-2 रेखा आई। ये रिलेशनशिप को बता रही है, ये आपकी माइंड लाइन को टच हो रही है। माइंड लाइन पर दोहरापन आ रहा है, ड्वेल्व थिंकिंग आ रही है। यही रेखा हार्ट लाइन पर टच होकर जाएगी। अब हृदय से रिलेटेड भी फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होंगी, लेकिन प्रधानता आपकी उस लड़के पर इतनी नहीं है, ना शादी की ना इसकी। तो इसलिए ना घर की ना घाट की। अगर आपने आगे बढ़ी तो इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये रिलेशनशिप वो रखना चाहेगा। आप इतना एक्ट कर सकते हो डिप्लोमेटिक बनकर कि विदेश में कोई लिंक तैयार करवा दे, कोई कुछ करवा दे, वो कर सकते हो, ठीक है। उससे कहकर बस इतना ही रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखो, आप ऐसे समय पर शादी जो है आप करोगे, ऐसे समय पर, ये देखो ये 19 के करीब में एक आइसलैंड आया, इसके बाद एक कट का निशान ट्रायंगल। ये क्या मतलब है, कट का निशान ट्रायंगल, कट लग गया, वहाँ पर दिक्कत आएगी, मायके आओगे, बच्चा है। ये ट्रायंगल्स की रेखा यूँ ही है। ये क्या है, ये क्या है, ये रेखा यहाँ से लेकर ये रेखा यूँ कह घुमा कर रखा हुआ है, आना जाना आना जाना। ये क्या है, 26-27, ये राहु के प्रभाव पर एक प्रॉपर्टी। बीमारियाँ, यहाँ बीमार भी पड़ोगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये दिखाऊं ये वाला साइन, ये देखो, ये है ना, ये साइन था ये, और ये ट्रायंगल था। बना तो मैंने सारा रखा है, लेकिन मैंने यहाँ से शुरू करा था 3637। अब ये चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखो, तो वो साइन था ना, तो ये क्या है, लाइफलाइन के पास आ रहा था, तो बीमारी भी करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे। बच्चे से रिलेटेड भी दिक्कत आएगी इधर। ये लाइफलाइन के पास में आया था, घर आया हुआ था यहाँ पर।
अब देखो ये 36, ये एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ से आपने कहा मैं तो नहीं रह पाऊँगी, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, मैं तो वापस आऊँगी। अब यहाँ पर वापस आए, आपने अपने 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 करियर को इम्पोर्टेंस दी, पेंटिंग को इम्पोर्टेंस दे दी शुरू कर दी। देखो लॉजिक समझाता हूँ आपकी लाइफ में। ये देखो दोबारा देखो, ध्यान से समझो, ये क्या है। मैंने आपसे क्या पूछा था, कोई बीमार तो नहीं पड़ा था 35-36 में? क्योंकि मुझे ये रेखा पकड़नी थी 45 साढ़े 45 की। एक ये प्रॉपर्टी वाला मैटर पकड़ना था, ये विदेश का मैटर पकड़ना था। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा ये त्रिभुज के कारण हो रहा है। 41 पर एक आइसलैंड के ऊपर आपने एक ट्रायंगल बना हुआ था। यहाँ से पति से रिलेटेड भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, और यहीं से आपने योगा की क्लासेस और ट्रेनिंग और इनसे रिलेटेड है या नहीं है। ये 2 ट्रायंगल आपकी मायके से रिलेटेड आए हैं, इसी में प्रॉपर्टी आई है, इसी में प्रॉपर्टी पर ये दिक्कत आएगी। ये एक प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, लोन वगैरह है, तो मत लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें देखो माता पिताजी हैं या नहीं है ना, तो इस पर ध्यान देना है, तबीयत का ध्यान देना। ये रेखा रिलेशनशिप की है, तो वो रिलेशनशिप जो है ये ख़राब पड़ेगा। ये देखो ये रिलेशनशिप ख़राब पड़ेगा, वो तो 48 साल तक करेगा, जिसके कारण कट का निशान है। लेकिन यही पता लग जाएगी चीज़ें जिसके कारण आप फंस जाओगे, तो बेटर है छोड़ दो। ये देखो 45-46, वैसे तो समय सारा सही जा रहा है, ट्रैवलिंग की रेखा है, सारी चीज़ें हैं। 47 पर आकर रुक रहा है, कौन सा वाला काम, ये वाला काम। इसके बीच में ये प्रॉपर्टी के साइन आ चुके हैं, यानी ये तरक्की के साइन है। देख लेना 46 में ही आपके हस्बैंड, देखो ये देखो, ये है आपके हस्बैंड की रेखा। यहाँ से अलग करवा दीजिएगा, 2 रेखा है ना अलग, बस ये जो हिस्से पिस्से मिले तो अलग, खत्म। फिर नहीं, अभी आपको पति को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले लड़की जाएगी फिर आप जाओगे। ये वो रेखाएं बना रखी हैं, इसलिए आप भी जा रहे हो ना, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखो 45-46, आप भी राहु पर जा रहे हो। अब क्या करूँ, यहाँ पर ये साइन ही ऐसे बने, चलो कुछ नहीं होता, स्ट्रगल करनी है, जाओगे तो सही। फिर यहाँ से एक ट्रायंगल, ये काम यहाँ तक चला, फिर एक आपको दूसरा ऑफर, तो जॉब करो जॉब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वापस नहीं आना, यहाँ पर स्टेट चेंज कर देना या कंट्री चेंज कर देना। यहाँ शादी नहीं करनी, वैसे समय सही है, वैसे समय सही है। ये ट्रैवलिंग की रेखा 51 पर, यहाँ पर बीमारी आएगी, वैसे यहाँ पर ये क्या कर रखा है, काम। 54 पर आकर 3-4 महीने की दिक्कत, यहाँ बीमारी का ध्यान रखना, इसके बाद काम चेंज होगा। ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है चीज़ें, विदेश है। और वैसे मैंने लिखा है 59 साल तक आपका सिलसिला जो है कमाई का रहेगा, लेकिन ये प्रोफेशन चेंज रहेंगे। जैसे अभी पहले आपका दिमाग पेंटिंग पे था, धीरे धीरे योगा पर आ गया। योगा में मैंने कहा इसे सेकेंडरी रखो, उस सेकेंडरी को ही आपने अब जॉब में कन्वर्ट कर लो, ताकि विदेश में आकर आपको कुछ ऑफ़र मिलनी शुरू हो जाए। अब इसमें आपकी पेंटिंग को ऑनलाइन में लेके आ जाओ, एग्जीबिशन में जो देख रहे हो वो करते रहो। फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, artment.com है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकर अपनी पेंटिंग को बेचो, उन्हें कमीशन दो, बाकी बेचो। तो आप ऐसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। और प्लीज़ ये लेम एक्सक्यूजेस छोड़ दो कि कपड़ा ख़त्म हो गया था इसलिए ना वो गुरु का उपाय नहीं कर पाई। ये रूपरेखा चेंज कराने में सामर्थ्य है। मैंने क्या कहा था आपको, हल्दी का उपाय गुरु का उपाय है, 100 गुना पुखराज से है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। देख लो, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। छोड़ दिया, कपड़ा ख़त्म हो गया था, ये कपड़े फपड़े खरीद के थान रख लो। ये नहीं छोड़ोगे, देखना कि कैसे आपके काबू में रहते हैं सारी चीज़ें।
और रिलेशनशिप को छोड़ो। जो उपाय का है बुलंदी से करो, पक्के विश्वास के साथ करो, ठीक है, डेफिनेटली होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।